अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में एक बार फिर हम मौजूद हैं सर्कुलर रोड पर भाटी मछली मंडी में। मछली मंडी की पहले तो हम आपको बाहर की सूरत हाल दिखाएंगे, लोगों के तासुरात आप तक पहुंचाएंगे, रिहायशियों को कितनी मुश्किल है उनसे भी बात करेंगे। लेकिन 70 साल पुरानी ये मछली मंडी जिसकी मसाइल हर गुजरते दिन के साथ कम होने की बजाय बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। सीवरेज का मसला, अभी मछली मंडी के तो हम अंदर जाएंगे, लेकिन उसके बाहर ये सर्कुलर रोड की सूरत हाल देखिए, जिसके एक जानिब पर किताबों का इंतहाई अहम बाज़ार उर्दू बाज़ार है। बिल्कुल सामने की साइड पर बड़ी बड़ी होलसेल की बड़ी बड़ी थोक की दुकानें हैं। यहाँ पर इंतहाई अहम रोड और गंदगी की सूरत हाल, ये काला सब्ज काई ज़्यादा पानी हो चुका है क्योंकि इसके निकास का अभी तक कोई भी मुनासिब इंतज़ाम नहीं किया गया। 1998 से लेकर अभी तक हर दौरे हुकूमत में मछली मंडी को शहर से दूर भेजने की, शहर से दूर मुंतकिल करने की बातें की जा रही हैं, लेकिन अभी ये बातें सिर्फ बातों तक महदूद हैं। किसी तरह का कोई भी अमली इक़दामात होता दिखाई नहीं दे रहा। एक महीना पहले डीसी लाहौर साहब की जानिब से यहाँ पर विज़िट भी किया गया। बताया गया कि मुल्तान रोड है, चाइना स्कीम है, कोई जगह देख रहे हैं जहाँ पर इस मछली मंडी को मुंतकिल कर दिया जाएगा और शहरियों की आसानी हो जाएगी। लेकिन अभी तक किसी तरह का भी इन बातों पर इम्प्लीमेंटेशन होता दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ के लोगों के कारोबार कैसे हैं, परेशानी क्या है, टेंशन क्या है, आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सर, सफाई करने कोई आता इधर? नहीं, कोई नहीं आता इधर। जब तक यहाँ से ये मच्छी मंडी नहीं जाएगी तो ये इस तरह ही रहेगा चिकड़। सफाई करने कोई नहीं आता। ये देख लो आप, ये क्या हो रहा है, ये सब इस तरह ही रहता है। हर वक्त यही सूरत है? हाँ, हर वक्त इस तरह ही रहता है, दिन रात इस तरह ही रहता है। ये मासा, कामला, मशीनरी कोई नहीं आता। हमने कभी देखा ही नहीं है इधर। तो आप रोड क्रॉस करके इस साइड पे कैसे आए? ऊपर से जाएगा, वो जो है ना बैंक से इस तरह होगा, फिर हम आते हैं। गुजरने का रास्ता नहीं, गुजरने का रास्ता नहीं, वो आगे जाते हैं हम, तो उधर से फिर हम इधर आते हैं। ठीक है, कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। ये कब से सूरत हाल है ऐसे? जब से ये मच्छी मंडी सीज़न था तब से ये है। वक्ती तौर से सफाई होती है, उसके बाद में जब सीज़न ख़त्म होता है वाले भी आ जाते हैं, डीसीओ भी आ जाते हैं, 2 दिन ऑपरेशन होता है, उसके बाद वही हाल वही कुछ। कितने दिन हो गए ये गंदगी इधर खड़ा नहीं हुआ जाता। गुजरने का रास्ता है? नो, जो आप देख लें वो ईंटें लगी हुई हैं, उधर से कई गिरे भी हैं। क्या करे, गटर उधर ढक्कन उतरा हुआ था वो लगवाया, किसी को सांस ही नहीं है। आपकी दुकान सामने? मैडम, हमारा वो उधर पार्लर था, तो पार्लर हमने इस मच्छी मंडी की वजह से पार्लर हमने छोड़ दिया। क्यों? इधर गाहक ही नहीं आता हमारे पास। अब आप खुद बताएं, इतने गर्दों बार ये गंद में गाहक क्या लेने आएगा हमारे पास? हमारा पार्लर का शोभा ऐसा है कि साफ़ सुथरा हमने बना के भेजना होता है। जो मैला भी आता है हमने साफ़ सुथरा करना होता है, लेकिन जो इधर गंद इतना है, क्या लेने आएगा इधर कस्टमर? हमारे पास नहीं आता। अब हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम अपने बच्चों की फीसें दे लें। क्या करें? इस गंद में रहने का हमें ये सिला दे रहे हैं कि भी खुद बीमार हो रहे हैं। मैडम, हम बीमार भी हो रहे हैं इसके साथ साथ। अब ये कचरा है, ये गंद है, ये हमारी बीमारी का ये सबब बन रहा है। और जो बच्चों के लिए हम जो सुबह आते हैं कमाने के लिए, सारा दिन बैठ के चले जाते हैं। ये सिटी है, ये सिटी से मच्छी मंडी को बाहर जाना चाहिए। मछली मंडी को मुंतकिल होना चाहिए, यही डिमांड की जा रही है। और यकीन जानिए, यहाँ पर गंदगी से, गलाजत से खड़ा होना मुश्किल है, इतनी बदबू है। आप भी सर यहीं पे काम करते हैं? हाँ जी, ये सामने शॉप है हमारी। तो ये मछली मंडी जो है ना, नजायज़ तजावज़ात हैं, इसकी वजह से हमारे कारोबार भी ख़त्म हो गए हैं और गंदगी यहाँ से बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही। तो ये आस्ता आस्ता ये आगे उर्दू बाज़ार तक चले गए हुए हैं। हुकूमत कोई एक्शन नहीं ले रही, इनको कोई प्रॉपर जगह देनी चाहिए हुकूमत को। यहाँ पर गुजरने का रास्ता भी नहीं है, कैसे आना जाना उधर? बस पानी में से गुजर के आते हैं, लड़के वगैरह पत्थर या ईंटें रख देते हैं जिसके ऊपर से आते हैं हम लोग। और नमाज के लिए जाना होता है तो उसके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। कभी शिकायत की किसी इदारे को?
हाँ, हम शिकायत हमने पिछले साल भी की है इनको, फिर अब क्या करें, जब शिकायत करते हैं तो ये लोग फिर हमारे दुश्मन हो जाते हैं, फिर हमारे ख़िलाफ़ हो जाते हैं ये लोग। ठीक है, कुछ और लोगों से हम यहाँ पे बात करेंगे। ये मछली मंडी की वजह से ये गंदगी, सीवरेज खराब, कोई सुनने वाला क्यों नहीं आपकी? मैडम सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये मछली मंडी नहीं है मैडम, ये बीमारियों की मंडी है, ये जहर की मंडी है, ये तजावजात की मंडी है। और मैडम ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी जोन सी अरसा कोई 20 साल से मैडम ये जगह ढूंढ रहे हैं, इन्हें जगह नहीं मिल रही मैडम। मैंने कितने चंद शिफ्ट कर दो, जगह नहीं लभदी, इन्नी देर चौथी हो जानी सी मैडम। और मैडम और भी कहीं ना मिलती जब तक इन्हें जगह, डीसी ऑफिस के सामने जो सा बाग है और वो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के सामने बड़ी खुली डुली जगह, वहाँ ले जाए, वहाँ इन्हें जितने साल मर्जी रखें और फिर इसके जो जहाँ मर्जी शिफ्ट करें। मैडम हमारा क्या कसूर है? ये तजावजात में लाखों करोड़ों का कारोबार है, हम मुतासरा ताजरान है दूसरे शोबों से, या फिर तो गवर्नमेंट को लाभ ना दे कि हम भी अपने दुकानें छोड़े और तजावजात में लाखों का काम करें। हमारे मैडम किराए हैं, यूटिलिटी बिल है, इनके पास मैडम हाथी के दुम जितनी जगह और हाथी जितना इनका हुजम है। और मैडम पता नहीं इनको किसने शिफ्ट करना है, हर साल इधर वादे लारे। अब जोन से डीसी है, जोन से लेटेस्ट आए हैं फ्रेश, वो इधर आके अंदिया दे गए। हालांकि उससे पहले 4 डीसी साहबान और कमिश्नर साहबान भी कह चुके थे 1 मंथ में, 1 हफ्ते में, शाम को, सुबह। मैडम आप बताएं किससे? डीसी साहब के विजिट के बाद कुछ हालात बदले, कोई उम्मीद नजर आई कि मछली मंडी मुंतकिल हो जाएगी? मैडम हालात इधर तब तक नहीं बदल सकते। देखिए अभी सीज़न गुजर चुका रहा, आप इधर के हालात, गंदगी देख ले। अभी हमने पूरे 3-4 माह ये बदबू सूंघनी है, जोन सी फुजले की और ये जोन सी बाकियाँ छोड़ के गए हैं। मैडम डीसी साहब जोन से इधर जो दौरा कर देते, मैडम इनको उठा के कहीं फेंकें। ये तो ऑलरेडी वो रोड पे हैं और ऑलरेडी तजावजात पे हैं, या फिर तो इनके पास जगह हो और आड़ते हो अपनी, वो गोदाम हो, फिर तो हमें भी कोई इतराज़ ना हो। मैडम ये हम इधर हमने क्या कारोबार करना बताएं? ये देखें, ये गधे का पड़ा हुआ है, इधर ही रात को मछली उतरनी है, इधर ही लोग भी कर रहे हैं, इधर ही सारा कुछ है, इधर ही गटरों का पानी, इसी के ऊपर रात को मछली ऑफलोड होनी है। और यहीं से मैडम सारी रेडियो पे, मोहल्लों में, घरों में, फ्राई की दुकानों पे, जहाँ से भी मछली जानी वो इस गंदगी से होके जाती। आपके घर में बनती है, आपको पसंद है मछली? मैडम हमें इस चीज़ को देख के हमने मछली खानी छोड़ दी है, यही इन हालात को देखते हुए, क्योंकि हमारे सामने डेली ये चीज़ें होती है। सर कैसा चल रहा काम? काम क्या ज़्यादा, जब ये चिकड़ है, सब कुछ यार, इधर से किधर से गाहक आएगा, इसलिए हम तो एक मच्छी नहीं खाते हम तो, और कोई कुछ खा लेते हैं, एक कट्टे गोश्त खाते हैं, मच्छी नहीं खाते। हालांकि मच्छी मुफ्त मिलती है मुझे, मैं मच्छी नहीं खाता, मैं एक कट्टे गोश्त लेकर खा लेता हूँ। मछली क्यों नहीं खाते? वो ये गंद है, वो चिकड़ है, वो उसके बीच में हम देख रहे हैं, आंखों से देख के तो नहीं ना कोई ये कोई खा सकता है। ठीक है नाज़रीन, आप ये लोगों के गुफ्तगू तो सुन रहे हैं, लेकिन आसपास ये देखिए कि यहाँ पर कारोबार की एक बड़ी जगह है, यहाँ पर लोग कारोबार करते हैं। कितनी आसानी है इनके लिए, कितनी मुश्किल है, उनसे बात करेंगे। नाज़रीन, ये एक दुकान है और उसके बाहर की पहले आप ये सूरत हाल देख लें कि यहाँ पर मछली के विंग्स भी हैं, मछली की बाकियात भी हैं, और उसके साथ साथ सीवरेज की वजह से यहाँ पर सूरत हाल भी ख़राब है। इनका काम कैसा चल रहा है, कब से ये यहाँ पर काम कर रहे हैं, इन्हीं से बात करेंगे। सर कैसा चल रहा कारोबार आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस तो देखें, ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, जो आप कवर कर रहे हैं बड़ा ज़रूरी ये इशू है और इसको आप लोग ज़रूर आगे तक पहुँचाएँ। और हम लोग तो आवाज़ उठा के यहाँ पर काफ़ी अपना जितना ज़ोर हो सकता है लगाया है। इनके ऑफिसेस भी हम लोग गए हैं, ये साथ हमारे जो नेबर्स हैं, हमसाए हैं, हम लोग सभी मिलजुल के ना ये लोग करते हैं। हम लोग आवाज़ के ऑफिस गए इधर टाउन हॉल में जो हैं ये लोग, और इन्होंने कुछ पिछले सीज़न में हम लोगों की शॉप्स भी इन्होंने सील की थी, जो कि नाजायज़ सील थी। यहाँ पे कोई फ़िश वालों का प्रॉब्लम था, तो वो सील आपस में उनकी कोई मुंह मारी हुई, तो हमारी इन्होंने शॉप सील कर दी, जो कि कानूनी तौर पे बिल्कुल गलत था। फिर हम लोगों को उनको, जो पाकिस्तान में एक सिस्टम है, कुछ दे दिलाकर अपना दुकानें खुलवानी पड़ी सारी लाइन की, जो भी प्रिंटिंग मार्केट है। तो ये इशू है, इसको आप लोग ज़रूर हाईलाइट करें। इन लोगों को इन चीज़ों को ज़रूर देखना चाहिए, इसकी आवाज़। कस्टमर्स आते हैं यहाँ, तो रास्ता भी नहीं है गुजरने का? जी बिल्कुल नहीं है। आप ये देखें, ये हमारे सामने पार्किंग की भी जगह है, ये सामने जो सारा ये तालाब बना हुआ है। अब मैं तो अगर अंदर बैठता हूँ, मेरे ये साथ स्टाफ है, ये सारा इफ़ेक्ट होता है और हम मास्क के बगैर यहाँ से गुजर नहीं सकते। और अब कोरोना का हमें इतना डर नहीं होता जितना इस गंदगी की वजह से हमें अपनी सेहत का होता है। ये सारा एक मामला लगातार चल रहा है, इस चीज़ को आप लोग हाईलाइट कर रहे हैं। क्या हल हो सकता है इसका?
इसका हल ये है कि जो जिम्मेदार ऊपर हैं, जो भी प्रेजेंट इसमें गवर्नमेंट है, जो यहाँ की रिलेटिव अथॉरिटीज़ हैं, जो टैक्स पैसे लेते हैं, उनको ज़रूर इस चीज़ को देखना चाहिए। ये जो टाइल हम लोगों ने लगाई है, ये हमने अपने पैसों से लगाई हुई है। हर दुकानदार ने इसका 20-25 हज़ार रुपया देकर पिछले कुछ सालों में ये हमने खुद किया है। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे पहुंची हैं यहाँ तक, पहले तो हमें वो बताइए। हम तो बहुत मुश्किल से पहुंचे। हम भी बहुत मुश्किल से पहुँचे। हम यहाँ पे सामान लेने के लिए आए थे ना, तो इस वजह से इधर आए हैं। फ़िश लेने के लिए अब आए हैं। अच्छा, आती जाती रहती हैं? नहीं, सेकंड टाइम नहीं आए हैं। अच्छा, जब पहले आई थी तो कैसे थे हालात, अब कैसे हैं? कुछ बदला? यहाँ पे कुछ बहुत साफ? गंदगी होती है तकरीबन। आज तो फिर भी आने में आसानी हुई है, वरना यहाँ पे अंदर आया नहीं जाता। इतना रश और पानी का बहुत मसला होता है यहाँ पर ना। यहाँ से मछली लेके जाएंगी, खाने को दिल चाह जाएगा फिर? बच्चे खा ही लेते हैं फिर भी, फैमिली वाले। अच्छा, अच्छी होती है वैसे सर्दी में अच्छी खाने? होती है, हाँ जी। अब तो मौसम आउट हो रहा है ना, लेकिन फिर भी फ़िश अच्छी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, मछली खरीदेंगे? हाँ, मछली खरीदने आए हैं जी। कौन सी खरीदेंगे? रोहू खरीदेंगे। पहले बताएं, यहाँ तक पहुँचे कितनी आसानी से? क्या जी? कितनी आसानी से यहाँ तक पहुँचे? मैं इतनी बस आधे घंटे में पहुंचा हूँ तकरीबन, शादबाग से इधर। और ये जो दरिया है, ये गंदगी के, ये कैसे अबूर किए आपने? ये तो अब तो कम हो गया है, इससे बहुत ज़्यादा था। अभी तो यहाँ पे इतनी स्मेल आती थी, यहाँ पर खड़ा भी नहीं हो सकता था आदमी। आप आते रहते हैं? और तकरीबन हफ्ते में 2 मरतबा आते हूँ तकरीबन। सफाई सुथराई कैसी सूरत हाल? क्या? सफाई सुथराई की क्या सूरत हाल? कोई खुद सुराई नहीं है। ये जब से हुकूमत चेंज हुई है, कोई सुराई नहीं, पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। मछली मंडी को मुंतकिल हो जाना चाहिए, बातें हो रही हैं। हाँ, जो हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए। सुना है उधर स्कीम नंबर 2 में जा रहे हैं, शादबाग की तरफ जा रहे हैं, पता नहीं कब जा रहे हैं। कितनी आसानी हो जाएगी, चली जाए? वहाँ तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, गंद भी नहीं है, सड़कें भी खुली हैं। यहाँ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना, रश है बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ गंदगी भी है, रश भी है। आप यहीं होते हैं? जी, हमारी ये शॉप है। अच्छा, दुकान है, किस चीज़ की? जी, ये हमारी प्लास्टिक की कवर वगैरह। कैसा चल रहा है काम? काम शाम बस आपके सामने ही है, जिस तरह के हालात चल रहे हैं आपके सामने। कितना गंद है, कस्टमर कैसे आएगा इतने गंद में, क्योंकि बीमारियों का गढ़ है ये एक हिसाब का। तो उस हिसाब से फिर यहाँ पे कस्टमर तो आते ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ से स्टार्ट होता है। ये देखें मौसम भी कैसा है, तो उसके बावजूद भी ये गंदगी जो है वो ख़त्म नहीं। कभी शिकायत नहीं की किसी इदारे से? वास्ता की है। नाज़रीन, कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। सर, मछली खरीदेंगे? जी आते जाते रहते यहाँ? नहीं, हम नहीं आते थे। पहले आते थे? नहीं, सफाई की सूरत हाल पे क्या कहेंगे? कितनी आसानी, कितनी मुश्किल? पहले से बेहतर है। अब बेहतर है, हाँ। लेकिन अभी भी बहुत गंदगी है। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन है तो उससे भी पहले बेहतर है। पहले तो यहाँ से आदमी आ ही नहीं सकता था, यहाँ तक इतना मुश्किल था। सूरत हाल ख़राब थी? हाँ, बहुत सूरत है खराब। कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे? यहाँ पर रश ही बड़ा होता था, रेडियम वाले ये अरब वगैरह बड़े लोग खड़े हुए होते थे। तो अब तो थोड़ा कम हो गया, पता नहीं क्या मसला है, पता नहीं डीसी साहब ने मना किया हुआ क्या है। आप बच्चे इस इलाके में रहते हो? जी, हम इस इलाके से नहीं हैं, हम आउटसाइड से हैं, लेकिन हम इधर आए हैं। हमने ये निज़ाम देखा है तो ये ठीक नहीं है। इधर मुख्तलिफ़ किस्म की आलूदगी फैल रही है, जरासीम है, बीमारियों का गाड़ा ये बन रहा है तो मछली मंडी है, लेकिन जिस तरह की होनी चाहिए थी उस तरह की नहीं है। ये कुछ तो इंतज़ामिया की वजह से, नाअहली है, इंतज़ामिया की नाअहली और नाअकली की वजह से। तो ये देखिए, आपका कैमरामैन दिखाएगा नहीं शायद अभी, या दिखाया भी दे। बिल्कुल दिखा रहे हैं, आप फिक्र ना करें, सब दिखा रहे हैं। ये आप पीछे भी सारा देख लें, ये इन्फेक्शन, जरासीम और बीमारियों का गढ़ बन चुका है। ये मछली मंडी वो पहले वाली नहीं रह चुकी। मैं पहले भी इधर आया हूँ, लेकिन ये पहले वाली रह नहीं चुकी है इधर की। पहले साफ था? जी, पहले कुछ साफ था, इतना भी साफ नहीं था, लेकिन अभी तो ये जो ना बुरा हाल हो गया। देखें, सड़क इधर भी देखें, पहले जितना साफ नहीं है। आप क्या करते सर? मैं यहाँ पब्लिशिंग का काम करता हूँ। अच्छा, कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार ठीक चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है। थोड़ा सा स्कूलों के जो प्रॉब्लम्स आ रही थी थोड़ी सी सॉल्व हो रही है। गवर्नमेंट मछली मंडी की वजह से कोई परेशानी? मछली मंडी आपकी बात नहीं है, आपको इल्म है, ये तो हमने सदियों से देखते आए, यही हालत है इसकी। यहाँ ये ठीक भी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ भी एक माफिया है, इसको एक सिस्टम बनाया हुआ है। यहाँ के अगर आप किसी को छेड़ के देखेंगे तो आपको बड़ी मार पिटेगी। यहाँ पे ये हरकतें हो चुकी मंडी को हैं। तो मुंतकिल करने की बात हो रही है। मुंतकिल नवाज शरीफ के दौर में भी हो रही थी, नवाज शरीफ के दौर में भी इसको बाहर निकाल दे, वो नहीं निकाल सके, ये क्या निकालेंगे हम? नहीं निकाला जा सका अभी। ये एक माफिया है पाकिस्तान के अंदर, एक ऐसा सिस्टम है जिसको ठीक नहीं कर सकता कोई बंदा, इसको ठीक नहीं कर सकता। सरकारी बंदे जो हैं वो भी सीटों में बैठे हैं आराम से,
आम बंदे जो है आज से नहीं, मियाँ के दौर से भी हो रहा है, उससे गंदगी पहले की ये भी हो रहा वजह से आपको कितनी परेशानी रहती है। आदमी बीमार है, जरासीम है, सिस्टम है, खराबी है, बीमारी है, सारे सिस्टम चल रहे हैं, इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो माफिया जो होता है वो वेरी डेंजरस, बहुत डेंजरस है। आप भी माफियाज हैं जो काम डेफिनेट अरबों रुपए का कारोबार होता है, इनसे पूछ के देख लें, मारेंगे, आपको भी मारेंगे, मुझे भी मारेंगे। आप आते जाते रहते, इधर से गुजरते हैं? जी, यहाँ से गुजरते रहते हैं हम। वैसे यहाँ का माहौल ऐसा ही है, लेकिन यही बीमारियों का बायस बन रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो इंतज़ामिया यहाँ पे कुछ नहीं कर रही। हमें चाहिए, हमें खुद भी अपना प्रोटेक्शन करना है, लेकिन इंतज़ामिया का भी थोड़ा बहुत हक बनता है। हमने उसे अवार्ड दिए हैं, कोई उम्मीदें हैं हमारी भी उनके ऊपर। हमारी यहाँ पे जो बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको इनका ज़्यादा इन्फेक्शन का ख़तरा ज़्यादा होता है। लेकिन जो यंग है उनको चलो मान लेते हैं, लेकिन ये इंतज़ामिया के लिए है कि इसकी सफाई वगैरह करवाना, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये जितने भी यानी कि अदारे इससे रिलेटेड हैं। गंदगी की सूरत हाल कुछ बेहतर हुई डीसी विजिट के बाद? जैसे कि आप देख रही हैं कि अब तो सीज़न भी ख़त्म होता जा रहा है। आज मार्च की 2 तारीख है, 2 तारीख के बाद आप सफाई का भी यहाँ पे हालात देख लें और यहाँ पे गटरों के भी हालात देख लें कि अभी तो सीज़न ख़त्म हो गया, तो ये हालात हैं। डीसी साहब ने जो वादा किया था वो वादा तो पूरा कर नहीं सके अभी तक। हम तो इंतज़ार में बैठे हैं कि डीसी साहब दोबारा विजिट करें और यहाँ पे हालात तो देखें, यहाँ हालात है क्या, गंदगी। परेशान कुन सूरत हाल में? बहुत ज़्यादा। अभी तो ये बरसात आनी, फिर लोगों का यहाँ से जीना हराम बल्कि मुश्किल हो जाएगा। कारोबार पहले ही वैसे ही ठप है, अब खुदारा ये खौफे खुदा करें। शिकायत वगैरह भी करते हैं उनसे, लेकिन वो कोई आगे से हमें रिस्पांस नहीं मिलता। डीसी साहब भी आए थे, कुछ फर्क पड़ा उनके आने से? कुछ भी नहीं, मजीद आते रहते हैं, वो कहते हैं हम करवा देंगे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं। क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए सफाई हो इसकी। जिस तरह की रोड है वो बाहर देखें आप, यहाँ पे गाड़ियाँ लगती हैं तो ये आपके सामने है सारा कुछ, तो ये साफ़ होना चाहिए, हमारा यही मुतालबा। ठीक है, सफाई सुथराई यहाँ पर होनी चाहिए। सर आप क्या करते हैं? हम इधर होते हैं प्लाजे में, गार्ड। दुकान है आपकी, काम करते हैं इधर? गार्ड होते हैं टावर पे। अच्छा, क्या सूरत हाल देखते हैं आप यहाँ पर? सूरत हाल बहुत गंदी है जी। इधर तो हमारे रिश्तेदार मिलने में नहीं होते, नमाज पढ़ने नहीं जा सकते। बेटा मुझे मिलने नहीं आता, मिठाई का काम करता है। नमाज पढ़ने जा सकते वो मेरा बेटा मिठाई का काम करता है, इधर मुझे मिलने के लिए नहीं आता। वो कहता है मैं नहीं जाता, अब उधर देख लो, उधर तो आती है आप जैसी, वो पहले मुंह पे हाथ रख के आते हैं। बहुत बुरा हाल है इधर। यहाँ तो सच में बहुत गंदगी, गलाजत, गुजरने तक का रास्ता नहीं है। जैसे इधर नमाज पढ़ने नहीं जा सकते कि नमाज पढ़ाई, इधर गंदा अभी तो कम है ना, अभी कम हो गया, पहले गोटे गोटे पानी था, इधर नहीं गुजर सकते। हाँ जी। आप मछली का कारोबार करते हैं? जी जी। कब से? 3-4 साल हो गए। कैसा चल रहा है काम? काम तो ठीक है, गंदगी बहुत ज़्यादा है। आप लोगों ने बखेर रखी है गंदगी? हमने क्या बथेलनी है, वो देखे ना सामने गटर बंद है। गटर तो बंद है, ये मछली की जो बाकियात उसके ड्रिंक्स जाते हैं उसकी वजह से बंद हुआ है। आप क्यों नहीं उठाते? अभी भी आपके जो लोग हैं जगह जगह वो गंदगी, वो देखे मछली के सर पड़े में, बाकियात ऐसे फेंकी हुई आप लोगों ने। महकमे वाले को चाहिए ना, वो उठा कर लेकर जाए। आप कंटेनर में तो डालें, कंटेनर तो सामने पड़ा हुआ है। ये जो मछली बना रहा है ना, ये जो कचरा है ये भी बिकता है इधर मछली मंडी में ना, ये बिकता है। तो फिर अपनी दुकानों पे आप ड्रम्स रखें, वहाँ समेटे, आपने पूरी रोड गंदी की हुई है। वो हमने तो नहीं है गंदी की, वो देखो ना पानी, वो महकमे वालों को चाहिए अगर सफाई करे। सारी जिम्मेदारी महकमे वालों पे डाल दो और उसके बाद जो है वो अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की, मुख्तलिफ इक़साम की फ़िश भी मौजूद है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे और गंदगी के बारे में भी। ये कौन कौन सी इक़साम की मछलियाँ हैं? वो कराची की है खगी, और ये बाम है, ये भी कराची का है, ये फार्म की है। ये इतनी पुरानी क्यों लग रही है? ये ऐसे ही होती है, गुलफाम मछली है ना। अच्छा, क्या क्या रेट है इनके? उसका रेट 300 है, इसका 350 है। बाम 350 जी। मौसम में क्या रेट था? मौसम का इसका जो HD बाम होता है वो 500-600 रुपये किलो है। अभी सस्ता हो गया। ग्वाल मंडी वाला वो इसे 1100 रुपये और 1000 या 1100 रुपये किलो सेल करता है उधर। ठीक है, अभी सस्ता हो गया। जी अभी सस्ता है। काम कैसा चल रहा है? काम तो अभी नॉर्मल ही है। गंदगी पे क्या कहेंगे? गंदगी ये गवर्नमेंट का, हमारा तो कोई नहीं है गंदगी के। आप बखेर रहे हैं गंदगी, गवर्नमेंट का क्या कसूर है इसमें? इसमें गवर्नमेंट का कसूर है, हमारा क्या कसूर है? आप सारा
गंद उठाते हैं, सामने फेंक देते हैं, तो फिर आप गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। अभी ये 2 घंटे के बाद आएंगे ना, इधर एक भी गंदगी नहीं आपको नजर आएगी। ये इधर कम से कम सफाई वाला भी आता है, वो सफाई करके चला जाता है। 2 घंटे के बाद गाड़ी आएगी, वो सारा कचरा उठा के ले जाएगी। सारी बात है, ये कचरा इधर ही फेंकना है, कोई जगह भी अलाइट नहीं की गई। मछली मंडी को यहाँ से मुंतकिल हो जाना चाहिए। नहीं, मछली मंडी को इधर ही रहना चाहिए। इतने गंद में फिर भी क्यों यहाँ रहना चाहिए? गवर्नमेंट का काम है ना सफाई करे, हुकूमत चाहिए, हुकूमत को चाहिए यहाँ सफाई करे। आप गंद मचाते जाए और गवर्नमेंट को जिम्मेदारी गवर्नमेंट को चाहिए कोई जगह अलाट करे। फिर ऐसी 2-3 दफा कह रहे हैं कहीं सखिया पुल पे जाएगी, चाइना स्कीम में जाएगी, जाती भी नहीं है, इधर ही रहने छोड़ देते हैं। काफी जगह होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए। मछली मंडी मुंतकिल होनी चाहिए, इनको तो लग रहा है नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये मुमकिन होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो अगर साफ़ जगह होगी ना, तो ज़ाहिर बात है ये भी अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। और हमारी यहाँ पे शॉप्स हैं, गंदगी इतनी है, उसकी वजह से कस्टमर वगैरह नहीं आता यहाँ पे। ये लोग तंग है आपकी वजह से? हमारी वजह से तंग। और ये सब जो दुकानें वाले हैं, किसी ने 800 लाख लिया है, किसी ने 5 लाख लिया है, क्यों पैसे लेते हैं? ये आप लोगों से फायदा तो इन लोगों को है ना। एक दुकान आप लोगों ने पैसे दिए इनको? पैसे दिए, मछली वाला किसी ने लिया। ये अड्डे का हमने 5 लाख रुपया दिया है, सिर्फ इतना सा अड्डा लगाते हैं, 5 लाख रुपया दिया वो इन दुकान वालों को। दुकानदार तो पैसे लेते हैं। नहीं, वो तो ये है ना कि जिनकी अगर ये वाली शॉप्स हैं वो तो ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये जो दुकान मालिक है ना, इन्होंने ऐसा ही किया हुआ है। ये अड्डे का 3 लाख रुपया इसने भरा हुआ है, और अड्डे का काम सिर्फ 3-4 महीने का काम है। 3 लाख ये अड्डे का लेते हैं, ये जो मछली लगाता है। और जो सुबह के टाइम मसलन राती 2 बजे जो मछली आती है, जो होलसेल चलती है, उसका 8.5 लाख, 10 लाख, 12 लाख रुपया। तो भैया उतना काम कर रहे हैं तो उन्होंने अड्डा खरीद रखा है ना। अगर मुनाफा ना हो तो कौन बैठेगा यहाँ? यही तो वजह है। और मकान मालिक ही ये दे रहे हैं ना हमें, मकान मालिक ने इधर बैठाया है। कुछ अफसरों को पैसा दे देते हैं कि ये मछली मंडी इधर ही रहने दो, इधर से बाहर न जाए। ठीक है। अच्छा, ये भी मामला है? ये भी मामला हो सकता है, क्योंकि उनके ये नफा मिल रहा है ना। उधर मछली मंडी में ये मकान मालिक को कौन पैसा इतना देगा? फिर ये तो चलेगा। ठीक है नाज़रीन, इस मामले पर हम मज़ीद भी बात करेंगे, मछली मंडी के अंदर भी चलेंगे, वहाँ क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ये रोड मछली मंडी को से अंदर जा रही है और अंदर भी वही सूरत हाल है कि मछली जो लाई जाती है वो बर्फ़ में पैक की जाती है। जब उस बर्फ़ को प्रॉपर अंदाज में ठिकाने नहीं लगाया जाता, कहीं भी फेंका जाता है, तो फिर ये सूरत हाल होती है। क्योंकि यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम इतना अच्छा नहीं है और ये गंदगी बढ़ती है, सीवरेज बंद हो जाता है और लोग परेशान होते हैं। यहाँ पर कुछ और लोगों से हम बात करेंगे कि क्या सूरत हाल है। इनके पास कोई कंटेनर्स नहीं है, पूरे ठेले पे इन्होंने गंद मचा के रखा हुआ है। कब से काम कर रहे हैं, कैसा चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कब से काम कर रहे हैं? मैं ये 3 साल से काम कर रहा हूँ। कैसा चल रहा कारोबार? बस अच्छा ही है। अच्छा है? अच्छा ही है। आजकल तेजी है या फिर स्लो है? आजकल तो बहुत ज़्यादा स्लो है। क्यों? बस गर्मी है ना, गर्मी की वजह से कम होता है ना ये इसका। रेट भी कम होते हैं। कितना कम हो गया? तकरीबन 50 से कम होते हैं, 50, 60 इससे भी ज़्यादा। अच्छा, कौन कौन सी मछली आपके पास है? ये रोहू होता है, शिकारी होती है, मली होती है, थैला होता है, कई किस्में होती हैं इनकी। जो सबसे ज़्यादा लोग कौन सी खरीदते हैं? ये रोहू फिश खाते हैं वो। रोहू? हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने कोई कंटेनर कुछ भी नहीं रखा हुआ, नीचे गंद बखेरे हैं आप हर तरफ? बस ये तो भी गर्मी है ना, इसलिए हम कंटेनर में वही उसी वक्त। आपके लिए भी खतरनाक है इतनी गंदगी? हाँ जी, हाँ जी, हम भी सोचते हैं, लेकिन वो अभी उठा के लेके जा रहे हैं वो। अभी ज्यादा गंद तो आप लोगों ने मचा रखा है यहाँ। ये इधर से आता है, वो कचरा आता है ना, जब तमाम मछलियों का इधर से अंदर से आता है, गटर है वो, जब गटर खुलते हैं तो इधर आता है। ये सारा तो आपने बखेरा है ना अपने स्टॉल पे? साफ कर रहे हैं ना इसको हम, तो 1 घंटे जहाँ मछली बनाते फिर साफ कर देते इसको। अच्छा, उठाएंगे कहाँ फेंकेंगे फिर? वो सामने बाहर फेंक देंगे? हाँ जी, वो सामने है ना, वो उसमें फेंक देंगे। अच्छा, ये आपने फट्टा लगाया है, कितने पैसे देते हैं इसके? वो तो माल को बांध दो, इधर दिहाड़ी करते हैं हम। पैसे देते हैं वैसे? दिहाड़ी पता नहीं, हमें तो पता नहीं दिहाड़ी पैसे देते हैं ये। नाज़रीन, ये देखिए, ये वो सीवरेज है जिसकी मैं बार बार बात कर रही हूँ कि ये मछली के विंग्स हैं। जब ये सीवरेज में जाएंगे, गटरों में जाएंगे, तो यकीनी तौर पर सीवरेज चौक होगा, बंद होगा और फिर पानी बाहर जमा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। कौन सी फिश खरीद रही?
राहुल ही है। अच्छा, मछली मंडी की सूरत हाल, सफाई सुथराई कैसी? सामने ही आपके। कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँची? मुश्किल होती है, ज़ाहिर गंदगी बहुत है। इस बदबूज़दा जगह से मछली ले जाके खाने को दिल चाहेगा? मजबूरी है, और कोई जगह नहीं, कोई और कहीं से मिलती नहीं है फ्रेश। मार्केट ही नहीं है, इसके अलावा और कोई मार्केट ही नहीं है जहाँ पे जाएं हम। यही सबसे बड़ी मार्केट है, इसलिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ से फ्रेश अच्छी मछली मिलती है आपको? फ्रेश तो मिल जाती है, पर गंदगी का जो हाल है वो आपके सामने ही है। बस बाहर मेन रोड पे भी बहुत पानी जमा है। वहाँ पे पानी भी है, ट्रैफिक भी जाम है। ये सड़कें वगैरह खुली हों या कोई ऐसा करना चाहिए इनको, कोई आवाम के लिए। कोई आपके लिए कितनी मुश्किल हुई यहाँ तक पहुँचने में? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, काफ़ी बाइक वगैरह जाम, ट्रैफिक जाम, और गंदगी के अंदर बंदा पाँव भी नहीं रख सकता उसके अंदर। काफ़ी मुश्किल हुई है। ठीक है, ये भी खासी मुश्किल के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। और आप ये देखिए कि मछली का कारोबार अभी भी चल रहा है। हालांकि मौसम खासा बदल चुका है, फिर भी मछली मंडी में रौनक है। सर, मछली खरीदने आए जी। कितनी आसानी से यहाँ तक पहुँचे? ये आसानी तो मेरे ख्याल में आपको नज़र आ रही है, बाहर भी आप देख रही हैं और यहाँ पे भी आप नज़र आ रहा है कि क्या कुछ है। मुश्किल तो आपको भी नज़र आ रही है, आप भी ऐसी चल के आ रही हैं। मैं तो बहुत मुश्किल से आई हूँ। तो फिर जाहिर सी बात है, जब आप मुश्किल से आई हैं तो हम कैसे यहाँ पहुँचे होंगे, ये भी आप देख लें। कौन से फिश खरीद रहे हैं? मैं ये वाली ले रहा हूँ। यहाँ जो आसपास इतनी गंदगी है, स्मेल है, इसके बाद घर जाके ये मछली खाने को दिल चाहेगा आपका? ये तो बिल्कुल नहीं चाहेगा। ये तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे ये कम से कम कोई सफाई का इंतज़ाम तो होना चाहिए ना। तो वो तो कुछ भी नहीं। कब से आ रहे हैं मछली मंडी पे? मैं तो तकरीबन हफ्ते में 3-4 चक्कर लगते हैं हमारे तो यहाँ के। कभी सफाई होती है? कभी भी नहीं, ऐसा ही होता है, इससे बुरा हाल होता है। सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी या फिर इनका भी कोई कसूर है? मेरे ख्याल में अगर इनका कोई कसूर है, अगर जो चीज़ यहाँ पे ये गंदगी डाल रहे हैं, इसमें कोई यहाँ कोई बास्केट पड़ी हो, ये सारा कुछ उसमें डालें, जो प्रॉपर एक तरीका है। बाहर कंटेनर्स है, उसके बावजूद इन्होंने बाहर गंद फेंका। एक चीज़ बाहर है, यहाँ अगर छोटे बास्केट रखे जाएं तो ये लोग उनमें रखें, ये चीज़ तो है। दुकानदारों को रखने चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये तो रखने चाहिए इनको। दुकानदारों को छोटे डस्टबिन रखने चाहिए ताकि यहाँ से भी गंदगी साफ हो सके। सर, मछली खरीदते रहते? वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, मैं रूटीन से ख़रीदता हूँ बिल्कुल। तो लेकिन ये यहाँ आने का मसला ज़्यादा है, आने की परेशानी होती है कि ये जो देख रहे हैं आप, कीचड़, ऐसे स्मेल आती है। मुझे एक वाकई याद आता है, किसी राइटर ने लिखा था कि मछली, यहाँ मछली की दुकान है, यहाँ मछली फ़रोख्त होती है। तो एक अक्लमंद ने आके कहा कि यहाँ का लिखने का लफ्ज़ ज़रूरी नहीं है, इसकी तो स्मेल, खुशबू ही दूर तक बता देती है। तो बदबू और हालात बता रहे हैं, बता देती है कि मछली मंडी है। ये एक मुहावरा है, मछली मंडी, जैसे असेंबली में मछली गंदगी की आमाजगाह। हाँ जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हम यहाँ से क्या क्या लेकर जा रहे हैं। वैसे हम तो आते हैं सेहत बेहतर करने के लिए, लेकिन पता नहीं हम यहाँ से क्या क्या लेकर चले जाते हैं, इसका हमें अंदाज़ा ही नहीं है। तो इसके लिए ये गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इधर को नजर सानी करे। पहले, आज से 50 साल पहले स्कूलों में खुश्क दूध मिलता था, घरों घरों में मच्छर मारने वो स्प्रे आते थे, ठीक है। अब 50 साल बाद इसको बेहतरी आनी चाहिए थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। सारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी या इनको भी कुछ करना पड़ेगा? नहीं, ये निज़ाम ऊपर से आता है, निज़ाम ऊपर से आता है, जब भी आता है ऊपर से आता है, नीचे से कोई नहीं। नीचे इनफरादी तौर पर कोई भी कोशिश करता रहेगा तो वो नहीं होगी। ठीक है, आप सर यही काम करते हैं कितनी देर से? तकरीबन हमारा भाई काम है, मैं 40 साल से तो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, बाप दादा भी यही काम करते जी। कितने इकसाम की मछली रखते हैं आप? हमारे पास तकरीबन हर किस्म की मछली होती है। मछली की कोतर 100 नस्ल है, तकरीबन 101 नस्ल है। काफ़ी नस्लें हैं इसमें दरियाई भी होती हैं, इसमें फार्म भी होता है, इसमें समुद्री भी होती है। आजकल कैसा चल रहा है काम? काम ख़त्म हो गया, काम तो तकरीबन 2 माह पहले का ख़त्म हुआ है। गंदगी क्यों नहीं ख़त्म हो रही? ये गंदगी अब गवर्नमेंट का भी काम होता है ना थोड़ा सा। हमने तो अपने
अपने बिहाव के लिहाज से ये जो टाइलें लगी हुई हैं ये हमने खुद लगवाई हैं अपने जेब से, किसी गवर्नमेंट ने कुछ 1 रुपया नहीं दिया हुआ। आप अगर आज से 10 साल पहले आते यहाँ पे तो ये पानी सारा यहाँ से इधर से बाहर जाता था। ये सब सारी जो ना हमने तकरीबन 2-2, 2.5, 3-3 फुट जो है ना ये जगह ऊपर करके ये सारी मछली मंडी को शिफ्ट हो जाना चाहिए, कहीं मुंतकिल हो जाना चाहिए, बेहतर अच्छे है। लेकिन उसके लिए का मतलब मुझे ये बताएं कि ये फ्लाईओवर क्यों नहीं बनाते? सारा मरकज है ये मार्केटों का, ठीक है जी, ये फ्लाईओवर बन जाए, हर बंदा जो जिसको ज़रूरत है मछली की वो मार्केट में आए, जिसको शालमी में है वो जाए, ठीक है जी। ये गवर्नमेंट का काम है कि ये सारा जान ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਿਓ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ये मछली मंडी के लिए नहीं कर रहे, सारे पाकिस्तान का ये मरकज है, मार्केट है, शालमी, रंगमहल, उर्दू बाजार, ये सबके लिए है। सबके लिए तो है, सबके लिए ठीक है आपकी बात, लेकिन ये बताए ना कि ये छोटा सा कचरा नहीं उठा सकते तो इतना खर्चा कैसे करेंगे वो? भाईजान ये नवाज शरीफ नहीं करना, ठीक है, दोबारा इंशाल्लाह वही करेगा। इमरान खान ने तो अभी एक पासे कहते नवाज शरीफ चोर है, खाबे ना नवाज शरीफ ने करना ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆੜਤੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। अगर गवर्नमेंट थोड़ा जिहा रुपए दे जो 5% साथ देवे तो सारी सफाई हो सकती है ना। गवर्नमेंट करे तो गवर्नमेंट वो नहीं काम कर सकती, ये सबके लिए मार्केट के लिए है ना। ये खर्चा नहीं करते पे एडा बड़ा खर्चा कितों करेंगे? तो आप मंगन वाले ने, हाँ जी, वो आप मंगन वाला उन्हें आवाम भी मंगन वाला कर दिता, वो तो पीछे की रह गया। मुझे ये बताइए कि मछली मंडी मुंतकिल होनी चाहिए? मछली मंडी मुंतकिल होनी चाहिए, हम हुकूमत के साथ हैं, हर बंदे के साथ हैं, लेकिन उसके लिए पहले NOC चाहिए। क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही? ये तो 20 साल हो गए बातें करते कि मछली मंडी को शिफ्ट करें। जब सीजन शुरू होता है ना तब आप मीडिया वाले आपके थोड़ा सा इस बात को उछालते हैं, उसके बाद फिर जैसे ही आप जाते हैं ना सब सो जाते हैं। वजह क्या है, क्यों नहीं हो पाता? ये है कि ये तो 3-4 महीने का टोटली सीजन होता है, जब तक जो रोला पड़ता है इधर उधर बातें मुता होंगी ना चलो सीजन खत्म होता है, बाद च उल्लू बोलता पुछदा कोई नहीं गा, सारी आवाम आराम नाल आंदी है चल जाती है, कोई मसला नहीं। चार ही बंदे नजर आएंगे, सब सफाई होने, कोई मसला नहीं। ये 6 महीने का सीजन भी बहुत अजियतनाक है, रिहायशियों की आप सुने कि वो कितने परेशान है। ऐसी खुद मछली के लेके पैसे खाते हैं, कोई मसला नहीं किसी को, बस एक दूसरे के सामने रेंट पे जगह दी हुई है अपनी, कोई यहाँ पे एक बंदा नहीं जिसने रेंट पे करोड़ों रुपया कमाते हैं रैशी यहाँ के लोग, बाहर से ज्यादा पैसे नहीं है, 1 फुट जगह खाली नहीं है। डीसी साहब आए थे, उसके बाद कुछ हालात बेहतर हुए? कुछ भी नहीं हुआ, ये वैसे सारे पैसे खुद मंडी वाले लगा खुद सफाई करवाते हैं, अपनी मदद आपके तहत वो खुलवाया है। और ये था आपको अभी आप यहाँ पे खड़े हैं, नहीं तो जहाँ पे आप खड़े थे यहाँ पे कम से कम 3 इंच ऊपर पानी जा रहा होता है। लोगों ने भी तो कोई कंटेनर नहीं रखा, आप भी तो जगह जगह ऐसे ही गंद मचा रहे हैं, बाहर भी आप कंटेनर की बजाय बाहर फेंकते हैं सारा वेस्ट। हुकूमत अमन करे, सब तो करे ना, हुकूमत फिर करेगी, हुकूमत करे ना, जो इधर से ले जाते हैं टैक्स। अगर बिकता ना हो तो आप यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, ये कचरा बिकता है, ठीक है, कचरा बिकता है, जो खरीदते हैं वो ये उठा के लेके जाते हैं। अगर पहले हम लोग ये ईसाइयों को पैसे दे के ये खुद उठवाते थे, नहीं ना आता था कोई तो हम सर पे उठा के नाले में फेंक के आते थे, ये मैंने खुद किया हुआ है। ये भी एक कारोबार बन गया। हाँ जी, ये अब कारोबार है। ये आप जो शैम्पू इस्तेमाल करते हैं इसमें से निकलती है, ऑयल जो है फिश का इसमें से निकलता है, साबुन इसमें से निकलता है, 10वीं खुराक जो है मुर्गी की बनती है। ठीक है नाज़रीन, आगे भी चलेंगे, कुछ और सूरत हाल भी हम आपको दिखाएंगे। मछली मंडी की वजह से यहाँ के रिहायशी कितने परेशान हैं उनकी भी आवाज़ बुलंद करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। मेरे बेटे की शादी है हफ्ते वाले दिन, तो मैं किधर जाऊंगी मेहमान लेके? मेरे मेहमान आने, हफ्ते वाले दिन शादी है, मैं क्या करूंगी? कब से रह रहे हैं आप लोग इधर? हम तो काफी सालों से रह रहे हैं। नाज़रीन, इनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये देखिए कि इनके पूरे घर के अंदर ये मछली का सीवरेज वाला गंदा पानी है। 7 महीने हो गए यही हाल है, 6-7 महीने हो गए यही हाल है, रोज खुलवाते हैं, रोज यही मसला है। हाँ जी, हो चुके हैं यहाँ पे 3-4 साल से यही मसला है। अफसर आके भाग जाते हैं। आपने शिकायत की किसी को? काफी शिकायतें करी हैं, कुछ भी नहीं होया,
बहुत परेशान है हम, गरीब आदमी किधर जाएंगे? तो इधर से घर कहीं और क्यों नहीं, किसी और इलाके में क्यों? हमारा अपना घर है, हम किधर जाएंगे? हमारे में इतने वसाइल नहीं है, इतने वसाइल नहीं है जो बाहर जाके ले। शादी कैसे होगी, कौन मेहमान आएंगे? वही परेशान है, हम क्या करेंगे? रिहायशियों का इस हवाले से क्या कहना है, इनसे भी हम बात करते हैं। आप यहीं पे घर है या काम करते हैं? ये हमारा यहीं पे घर है। कब से? तकरीबन 40-50 साल से हम इधर ही हैं। कैसे रहते हैं आप लोग इधर? बहुत मुश्किल हालात में, बहुत मुश्किल हालात में। क्या परेशानी रहती है? परेशानी इधर पहले नंबर पे तो ये जो मछली मंडी है इसका गंद नहीं ख़त्म होता। दूसरे नंबर पे यहाँ की जो सफाई का मैनेजमेंट है वो नहीं ठीक है। तीसरे नंबर पे हम लोग जब नीचे उतरते हैं फैमिली के साथ तो आना जाना ये मार्केट की वजह से बहुत परेशानी होती है। अच्छा, मछली मंडी को मुंतकिल हो जाना चाहिए, कब से बातें हो रही हैं लेकिन हो नहीं पाई अभी तक। ये तो मुझे 8-10 साल हो गए मैं सुनता आ रहा हूँ, इस साल जा रही है पर वो जा नहीं रही। इसके हवाले से हम बहुत परेशान हैं। ठीक है, आप काम करते हैं सर इधर? जी मैं काम प्रिंटिंग का यहाँ पे करवाती हूँ। अच्छा, ये कहीं माल पहुँचाएंगे आप? जी माल पहुँचाएंगे यहाँ पे। कैसे जाएंगे? यहाँ तो बहुत बुरी सूरत है हाल पे। ये मसला है, यहाँ पे कोई मजदूर यहाँ पे नहीं आता, ये इसलिए हमें खुद छोड़ना पड़ता है माल यहाँ पे। आप खुद जाते हैं? खुद जाते हैं, मजबूरी है हमें, हमने माल तैयार करवाना है, हमें मजबूरी हमें जाना पड़ता है। यहाँ पे कोई भी आता कहता है यार सारा कचरा है, वहाँ पे हमारे से नहीं जाया जाना, तो इसलिए हम वो मुश्किल होता है आना यहाँ पे। ये बाइक के ऊपर इतना माल हमारा काम नहीं है, ये मजदूरों का काम है जो हम खुद करते हैं। तो सीवरेज के मसाइल ठीक होते हैं यहाँ पे? ठीक होते ही नहीं है, ये आपके सामने ही है। ये थोड़े दिनों में फूक गया, इसके बाद जैसे काम शुरू होता है ये बिल्कुल बंद हो जाता है रास्ता। ठीक है, आप भी यहीं रहते हो इसी मोहल्ले में? जी। सफाई सुथराई गंदगी कैसे रह रहे हो आप लोग यहाँ? बहुत बड़ी मुश्किल से रह रहे हैं। क्या परेशानी रहती? परेशानी ये है, यहाँ गंद है, पानी है और जाते वक्त पाँव खराब होते हैं। आपकी बहनें माएँ किस तरह से नीचे उतरती हैं, कैसे जाती हैं? यहाँ तो यही गंदगी रहती है। यही गंदगी रहती है। आप लोग खेलते कहाँ? हम लोग बाग में जाके खेलते हैं। ठीक है नाज़रीन, ये आप वो घर देखिए कि हमने पहले प्रोग्राम में भी ये घर आपको दिखाया था। यहाँ पर तकरीबन 1-1 फीट पानी था, सीवरेज का पानी, मछली का गंदा पानी। और इस घर में शादी थी इन खातून के बेटे की। इन्हीं से बात करते हैं, वो फिर से घर से बाहर आई हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह से शादी हुई, नई दुल्हन आई है तो उनको यहाँ पर किस अंदाज से इस इलाके ने वेलकम किया है। कैसी रही घर की शादी? शादी तो बस हो गई है सही, बस बड़ी मुश्किलात से हुई है। आधे लोग आए नहीं, आधे लोग आए तो कई लोग नहीं आए। आधे लोग क्यों नहीं आए? गंदगी से नहीं आए। ये गंदगी की वजह से ना तेल मेहंदी में आए तो वलीमे में आए, वो भी हाल में ही बाहर के बाहर। यानी आपके घर मोहल्ले में नहीं आए? नहीं, मोहल्ले में नहीं आए, ना कोई मोहल्ले वाला आया है, कोई वैसे भी नहीं कोई आए। गंदगी की वजह से हमने सारा बाहर इंतज़ाम किया है तो फिर भी वहाँ पे भी साफ़ सुथरा था, यहाँ पे बहुत गंदगी थी, इस वजह से कोई आया ही नहीं। ठीक है, आपकी शादी थी भैया? नहीं, वो दूसरे छोटे भाई। अच्छा, क्या सूरत हाल रही, कैसा रहा फंक्शन? ठीक से बहुत ज़्यादा गंदा फंक्शन था हमारा। जौन सा इधर कोई बहन भाई कोई हमारे पास नहीं आया, ठीक है। जौन सा भी आता था वो कहता था हम उधर बैठे हैं, घर नहीं जाना हमने। हम खुद अपनी दुल्हन को लेके घर के ले आए, हमारे घर पे भी कोई नहीं आया, सिर्फ हम आए और हमारे घर के बस। इलाके में कब से रह रहे हैं आप? हम इधर से बचपन से रह रहे हैं। और बचपन से ऐसे ही है, ये गर्मियों में भी ऐसे है, सर्दियों में भी ऐसे ही है। बच्चे कहाँ खेलते हैं? बच्चे ऊपर छत पे, कमरे पे, बस नीचे आ नहीं सकते, बाहर नहीं निकलते, बाहर नहीं आ। स्कूल कैसे भेजते हैं? नहीं जाते, स्कूल जाते हैं बस ऐसे ही ले जाते हैं, बस कीचड़ पानी में गंदे करके आ जाते हैं। जब ज़्यादा कीचड़ होती नहीं भेजते फिर ऐसे। ठीक है, कुछ यहाँ पर खवातीन और भी हैं, इनसे। अच्छा, ये नई दुल्हन जो आई है वो है? वो ऊपर है, वो अच्छा, कितना मुश्किल यहाँ पर रहना? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, कोई सहूलत नहीं है, गंदगी इतनी है, बस गुजारा कर रहे हैं। स्मेल घर तो शादी थी ना? जी, मेरे देवर की शादी थी छोटे की, लेकिन कोई मज़ा नहीं आया, हमने कोई एंजॉय वगैरह नहीं किया, जैसे कि होना चाहिए था वो हमें नहीं मिला। मोहल्लों में टेंट लगते हैं, खाने बनते हैं, मेहमान आते हैं, कोई हमारे घर इतने मेहमान नहीं आए, ऊपर से अरेंजमेंट भी हमें बाहर करना पड़ा है, इधर हमने अरेंजमेंट भी नहीं किया। तो खवातीन तैयार होके कैसे जाती थी यहाँ से इतनी गंदगी से? इतनी मुश्किल से, उधर से बाहर के बाहर हो ना, घर में कोई आया ही नहीं हमारे,
बस बाहर से सारी अटेंड की है शादी जो भी की है उन्होंने। ठीक है, थोड़ा बाहर आ जाइए आप भी, इनसे भी हम बात करेंगे। ये बुजुर्ग खातून भी हमारे साथ मौजूद है। आप इसी इलाके में रहती हैं? यही सूरत हाल, सफाई सुथराई नहीं होती? नहीं। मछली मंडी को मुंतकिल होना चाहिए? नहीं। यहीं रहना चाहिए? नहीं नहीं, चले जाना चाहिए सही। मछली मंडी को यहाँ से शिफ्ट कर देना है, परे जानी चाहिए यहाँ से। बहुत गंदगी मची हुई है, बहुत ज्यादा गंदगी। डीसी साहब ने विजिट किया था, कुछ हालात बेहतर हुए उसके बाद? कुछ भी नहीं होया, कोई हालात नहीं है सही बेहतर हुए, कोई बिल्कुल भी नहीं फर्क आया। बहुत गंदगी है। ये भी तो 2 दिन पहले जरा खुशक हुआ है, नहीं तो ये तो पहले भी ऐसे ही था। खवातीन के लिए कितनी परेशान? बहुत परेशानी है, बहुत ज्यादा परेशानी है। एक तो कारोबार वाले तो आने जाने में कहीं नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं कहीं आ सकते। कोई सौदा बच्चे को मंगवा ले वो भी नहीं मंगवा सकते बच्चों से ना। आप जा सकते, गलियों से पानी भी नहीं खुश्क होता, गटर अभी भी उबल रही है। नहीं खुशक होता, बिल्कुल भी नहीं खुशक होता। गलियों से पानी नहीं खुश्क होता और अभी भी गंदगी से गटर उबल रहे हैं, काला पानी निकल रहा है गटरों से। सर यही होते हैं आप? हाँ जी, ये ना इधर यही हाल है। आज 1.5-2 साल हो गए हैं, बट सिवनिंग का भी यही हाल है। ना कुछ सफाई वाला आता है, ना कुछ साफ करता है। जिसको मर्जी कंप्लेन दे दें, कोई भी नहीं भरता। दी किसी को कंप्लेंट शिकायत की? शिकायत कई मरतबा की है, यूसी के दफ्तरों में की है। यहाँ पहले था शाह महमूद था, वो फोत हो गया, उसके बाद ना किसी ने तवज्जो दी है ना किसी ने आया। वो नूनी का वो आते जाते तवज्जो देते थे, सफाई हो जाए, उसके बाद कोई तवज्जो नहीं हो रही, जबकि गवर्नमेंट चेंज हुई हुई है। आप तो ये देख रहे हैं, आप बाहर जाके हाल देखें, 1.5-2 साल हो गए हैं, सिवनिंग का काम नहीं आया, इतना पानी खराब हुआ है। डीसी साहब तो आए थे विजिट करने, लेकिन कोई फायदा नहीं होता आने का। भाई वो आना पूरी होती है, कागज की फॉर्म पूरी होता है और कुछ भी नहीं होता। क्या पैगाम देंगे आप? पैगाम क्या देंगे हम? कुछ कहते हैं सहूलत हो, बीमारियाँ कह रहे हैं, कोरोना कह रहे हैं, कोरोना दे आप कर रहे हैं सारा कुछ। गंदगी तो वैसे ही है, नून लीग के दौर में गंदगी होनी थी जितनी। ठीक है नाज़रीन, एक जानिब कोरोना की बात हो रही है कि शहरियों को कोरोना से बचाना है, लेकिन यहाँ पर मछली मंडी में कोरोना से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल है, जरासीम है, जिसकी वजह से ये शहरी मुसलसल कोरोना का हवाला देके इन सूरत हाल को बयान करते हैं। सर क्या करते हैं? मेरे पेपर की शॉप है। कैसा चल रहा है काम? काम तो बस ये हालात में काम क्या करेंगे, जो गंदगी पड़ी होती है यहाँ पे। सबसे पहले तो हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि जो आप जिस गंदगी में पहले भी आप सारे प्रोग्राम करके जाते रहे हैं, तो हमारा वो जो है आना यहाँ पे इतना मुश्किल था, तो आप इतनी बार आए इस गंदगी में, बदबू में, इस इनके सारा हमारे वो पैगाम को आगे तक पहुँचाया। कहीं शिफ्ट क्यों नहीं कर लेते काम? शिफ्ट कैसे करें? अब यहाँ पे हमने इतने पैसे लगाए हुए हैं, लाखों रुपए लगाए हैं, और अब दूसरी जगह पे जाके वहाँ पे फिर नुकसान करें दोबारा एक बार, तो अब इनके अगर कितनी मुश्किल रहती मछली मंडी की वजह से? मछली मंडी की वजह से एक मसला हो तो आपको बयान करें ना। सबसे पहले गाहक नहीं आता, ग्राहक को किसी तरीके कायल करके लेके आते हैं, यार एक बार आप माल देखो, पसंद करो, फिर ले जाना। फिर उसके बाद मज़दूर का मसला है, मज़दूर कहता भी मैं इस गंदगी में मैंने अगर वो कोई अगर मज़दूर 200 रुपये लेता है ना, तो इस गंदगी की वजह से वो 500 रुपये लेता है। कहता है भाई इस गंदगी में अगर मेरा एक भी पैकेट गिर गया, आप कहेंगे मेरा 2000 का नुकसान हो गया। वो बिल्कुल ऐसा ही है। मछली मंडी की वजह से कितनी परेशानी है आपको? यहाँ पे इतना परेशानी है कि हम जब नमाज के लिए निकलना होता है ना हमने, तो ये जो सीज़न में जो यहाँ का हाल होता है कि एक लम्हा होता है और कपड़े ख़राब हो जाते हैं, नमाज से रह जाता है बंदा, इतना बुरा हाल होता है। यहाँ पे गटर उबल जाते हैं। ये तो आउट सीज़न हो गया, तो आप खड़ी हैं, अगर आप सीज़न में आके देखती ना आप, तो आप यहाँ पे पैर आउट सीज़न में भी बहुत खतरनाक सूरत हाल है, गटर भी उछले में है, काला गंदा पानी भी है, बदबू भी है, सब कुछ है। ये तो बदबू सिर्फ अभी सूंघने में नजर आई ना, उसको तो उबल रहे होते हैं गटरों के उबले हुए पानी में पैर रख के जाना और कपड़े गंदे होना, ये वहाँ रोज मामूल था सीजन में। नाज़रीन, मछली मंडी की सूरत हाल आपने देखी है और बाहर मेन रोड की सूरत हाल भी आपके सामने है, जहाँ पर मछली की बाकियात की वजह से सीवरेज के मसाइल भी पैदा होते हैं और इस इलाके की सुनने वाला कोई भी नहीं है। रिहायशियों की ज़बान पर बस एक ही अपील है कि मछली मंडी, जिसके बारे में मुसलसल बात की जा रही है कि इसको शहर से बाहर मुंतकिल किया जाना है, तो फिर अब इस मछली मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आबादी बढ़ती जा रही है, काम बढ़ता जा रहा है, कारोबार फैलता जा रहा है, लेकिन जगह उतनी की उतनी ही है, जिसकी वजह से ये मसाइल काबू में नहीं आ रहे।
मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।